जी का प्रेजेंस, उनका आशीर्वाद हम सब यहाँ पर ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग गुरुजी ने क्यों आज सोमवार को रखवाया। मुझसे बहुत सी संगत ने ये पूछा कि आंटी कोई स्पेशल डे है, क्या बात है जो आज आपने सोमवार को 3 से 5 का सत्संग रखा है। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, गुरुजी ने करवाया है और बहुत ही अंदर से गुरुजी ने वाइब्स दी हैं कि सत्संग करो 14 तारीख को 3 से 5। और ये स्पेशल ब्लेसिंग डे है फरीदाबाद संगत के लिए। बार बार गुरुजी ने मेरे को फरीदाबाद की संगत के लिए ही बोला कि ये स्पेशल सत्संग मैं करवा रहा हूँ फरीदाबाद की संगत के लिए। इसलिए जो भी संगत फरीदाबाद से आई है या किसी कारण जो नहीं आ पाई है, तो भी गुरुजी का आशीर्वाद सबके लिए है। गुरुजी का सत्संग करना एक महायज्ञ के समान है, क्योंकि हम गुरुजी जो साक्षात शिव हैं, जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो हम उनको अपने घर बुलाते हैं और गुरुजी आते हैं। ये हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने हमारी लाइफ्स को कैसे बदला है। इसलिए गुरुजी का हर सत्संग, चाहे वो 4 लोगों में है, चाहे 100 लोगों में, चाहे 10,000 लोगों में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वो यज्ञ हमेशा संगत को कुछ ना कुछ देकर जाता है। गुरुजी ने कभी संगत से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक कि जो हम सत्संग करते हैं, सत्संग का मतलब है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, वो एक्सपीरियंसेस गुरुजी के चमत्कार हैं हम लोगों के जीवन में, जो हजारों जगह भटकने के बाद भी हमारे जीवन में नहीं हुए हैं। और वो गुरुजी के पास आने के बाद चमत्कार हुए हैं, हमारी जिंदगियां बदली हैं। और गुरुजी को समझने का एक सबसे सरल रास्ता ये है कि हम इस बात को समझें कि गुरुजी कोई प्रवक्ता नहीं है, गुरुजी परमात्मा है। गुरुजी ने कभी किसी तरह से भी कोई वचन, मतलब इस तरीके से कोई लेक्चर्स नहीं दिए, उन्होंने हमेशा ब्लेसिंग्स दी हैं। हम लोग जहाँ पे भी भटके हैं, हम भटके हैं पर प्रवक्ताओं के यहाँ पर, जो बिठाते हैं, प्रवचन देते हैं, वो हमें अच्छे और बुरे काम के बारे में बताते हैं कि ये कर्म करो तो अच्छा है, ये ना करो तो ये बुरा है, इसका ये है, इसका वो है, और इस रास्ते पे चलोगे तो परमात्मा मिलेगा। बट गुरुजी तो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा का मतलब प रा मा त मा। प का मतलब हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के, चाहे किसी भी जन्म के, गुरुजी उन पापों की हमें क्षमा देते हैं। र का मतलब है हमारे रोग, हमारे मानसिक, हमारे आर्थिक, हमारे शारीरिक, हर तरह के रोगों को गुरुजी साफ करते हैं। माँ हमारे पाप माफ करते हैं, हमारे रोगों को हमसे दूर करते हैं, हमें माफी देते हैं। अगर हमने किसी से किसी भी जन्म में कुछ भी गलती की है, जब हम गुरुजी के पास आ गए हैं तो गुरुजी हर कर्म की माफी देते हैं। अब है त, पर मा त।
जब वो हमें सब चीजों की माफी देते हैं तो वो हमें तप का रास्ता बताते हैं कि तप करो। तप के लिए हमें वो कोई हवन, कोई बहुत बड़ी किताबें या कोई बहुत दूर की तीर्थ यात्राएं नहीं बताते हैं। वो सिर्फ एक छोटा सा मंत्र जाप बताते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे आगे सरेंडर करो। और जब हम गुरु जी के उस तप का आशीर्वाद समझ पाते हैं, उस रास्ते को अपना पाते हैं, तो गुरु जी अपना वो आशीर्वाद देते हुए हमें एक माँ की तरह अपनी आगोश में लेते हैं, हमें अपने सीने से लगाते हैं और हमें उस नैया में बिठाते हैं जहां से हमने इस भव सागर को पार करके वो पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में लीन होना है। ये कोई कथा नहीं है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये गुरु जी ने मेरे को खुद एक्सपीरियंसेस दिए हैं। ये घर आज जिसे हम घर कह रहे हैं, बड़ा सुंदर घर है, संगत कह रहे हैं जी बहुत सुंदर घर है, ये गुरु जी का घर है। इस घर में गुरु जी ने हर जगह अपना आशीर्वाद दिया हुआ। ये एक मकान था, सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान, जहां मैं रात को भटकने के बाद बहुत से पंडितों के पास जन्म पत्रियां दिखा के, बहुत सारी ना रिंग्स, हर तरह के ग्रह पहन के देख लिए, सब कुछ देख लिया। गुरुजी ने आते ही सबसे पहले एक एक नग उतरवाया। एक जेड़े नग है ना, एक ग्रहां नू अपने नाल चमेड़िया ना करो, उतारो इन्होंने। और वो उतारते ही 1 मिनट भी नहीं सोचा, क्योंकि गुरुजी का सबसे पहला वचन है कि जब तुसी मेरे कोल आंदे हो, मंदिर आंदे हो, अपना दिमाग जुतियां दे रैक छड़ के आया करो। ये गुरुजी के अपने कहे हुए वचन। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि हमें भी यही उन्होंने गाइडलाइंस दी कि बड़े मंदिर जाओ, सोमवार के दिन जाकर वहां आराम से बैठकर जप करो। और वो ही हम करते रहे जैसे जैसे गुरुजी ने बताया। कुछ नहीं ले जाना हमें, कोई भी प्रसाद, कोई भी दान दक्षिणा, कुछ नहीं ले जाना हमें। सिर्फ वहां जाकर हमें गुरुजी का जाप करना है आराम से। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि ये मंदिर जो है, ये मैंने धरती पे शिवपुरी बनाई है अपनी संगत के लिए। यहां आओ, सोमवार के दिन जाप करो, चाय प्रसाद लो, या जो भी गुरुजी प्रसाद देना चाहते हैं वो लें और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर सीधा अपने घर जाएं। बहुत सी संगत है जो मुझे ये कहती हैं कि आंटी हमने शब्द सुन लिए हैं, हमें समझ आ गई गुरुजी का आशीर्वाद ना जी शब्द में है। हम ये भी समझते हैं कि सब अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, बट व्हाट अबाउट गुरुजी? तो गुरुजी तो संगत में है। गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी के आशीर्वाद वो हमारे एक्सपीरियंसेस में है। जिस तरह से हम दिन में 3 से 4 बारी खाना खाते हैं अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, उसी तरह गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें शब्द सुनने हैं। एक शब्द एक बारी में समझ नहीं आता, उसे बार बार सुनो, गुरुजी से कनेक्ट हो।
हर बार आप खुद देखेंगे, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने एक शब्द जितनी भी बारी सुना है, मुझे उसमें गुरुजी का एक अलग ही मैसेज मिला है। एक सत्संग मैंने जितनी बारी सुना है, उसमें गुरुजी का आशीर्वाद है। ये जो भी चक्रव्यूह है जिंदगी का, ये हम सब ने झेलना है। किसी ने जवानी में झेला, किसी ने बुढ़ापे में झेला, हमने वो सब सुख दुख झेलने हैं। और गुरुजी हमें अपनी ताकत, अपना आशीर्वाद, अपने मैसेजेस हमें सत्संग से ही देते हैं। उनके लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हमें किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। आज अगर कोई भी किसी का सत्संग सुने और वो ये कहे कि आंटी के ऊपर या अंकल के ऊपर गुरुजी की बड़ी कृपा है, तो आपने उस अंकल आंटी को नहीं पूजना, आपने गुरुजी को पूजना है। हम इस लायक बोलने तब हुए हैं, या कोई भी सत्संग करने लायक तब होता है जब गुरुजी चाहते हैं, जब वो गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, गुरुजी की कृपा होती है, तभी हम कुछ बोल पाते हैं। हमें मंदिर गुरुजी ने दिया है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम हजारों जगह बहुत से दान दक्षिणा पंडितों के चक्रों में से हटके ऐसी बलवान मंदिरों में भी गए जहां हम लोग पैर रखते हैं तो हमें लगता है ओहो यार कितनी गंदी जगह है यार, मंदिर ना हो तो मैं तो यहाँ कभी ना हूं। बट गुरुजी ने हमें इतना सुंदर मंदिर दिया है कि हम जहां पे भी बैठ जाएं, नीचे पड़ा हुआ कोई भी प्रसाद हो, गुरुजी की कृपा इतनी है कि हमें एक सेकंड नहीं लगता उसको उठा के मुंह में डालने में, क्योंकि हमें पता है कि ये गुरुजी का शिवपुरी है। उस मंदिर में हर जगह गुरुजी का आशीर्वाद है। हमें सिर्फ गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे जाना है, और उसका एक ही रास्ता है, अपने दिमागों को बिल्कुल चलाना बंद कर दें, गुरुजी के आगे टोटल सरेंडर करें। और मंदिर पिकनिक मनाने या सोशलाइजेशन के लिए नहीं जाएं, गुरुजी बिल्कुल मना करते हैं। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस नई संगत को आप लाए हो उसे 2 बारी आप मंदिर का रास्ता दिखाओ, तीसरी बारी उसे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने दो। उनको भीड़ नहीं चाहिए। अगर गुरुजी को भीड़ चाहिए होती तो वो बहुत से अपने एडवर्टाइजमेंट और वो सब चीजें करा सकते थे। वो परमात्मा है, उन्हें भीड़ नहीं चाहिए। वो खुद कहते हैं कि मैंने ये रूप धारण करके इस धरती पे अपने बिछड़े हुए बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा करने आया हूं, उन्हें ब्लेस करने आया हूं। और जो भी मेरे मंदिर के पास से भी गुजर जाएगा वो ब्लेस्ड होगा। और हम मूर्ख जाते हैं और गुरुजी के ऊपर कंडीशंस लगा देते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे कि गुरुजी ये करोगे तो मैं मान जाऊंगी, गुरुजी ऐसे होगा तो मैं मान जाऊंगी, या मैं मान जाऊंगा, या मेरा ये काम होना चाहिए, आपका चमत्कार चाहिए। हम वहां हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। उससे एक्सपीरियंस करिए, भटके नहीं। ये कलयुग है, इसमें बहुत भटकाव है, बहुत भटकाव है, बट हमें भटकना नहीं है। गुरुजी ने, माली भैया जब भी गुरुजी के लिए फूल लेके कभी गए तो गुरुजी ने हमेशा उन्हें ये बोला, फूल मेरे वास्ते ना ले आया कर, मंदिर विच फूल मेरी संगत वास्ते ने। मैं एक्चुअली पंजाबी उस तरीके से नहीं बोल सकती जैसे गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में एक एक फूल मेरी संगत के लिए है। वो जब यहाँ आए, अंदर आते ही उन्हें अपनी शिवपुरी में आते ही सुख शांति
हर तरह से, मन से, आंखों से, आत्मा से अमृत की तरह उनके अंदर दौड़नी चाहिए। मतलब ये कि जो उन्होंने हमारे लिए मंदिर बनाया उसका फूल भी अपने लिए नहीं रखते। जो सत्संग हम करते हैं या सुनते हैं उसकी ब्लेसिंग भी गुरुजी संगत को ही देते हैं, कुछ नहीं लेते हमसे। अभी 2 दिन पहले मंदिर से कुछ सेवा की मैंने की और मेरे साथ मेरा बेटा था, और हम ये सोचकर निकले कि सेवा करके हम फटाफट आगे निकल जाएंगे। हमने सेवा करी फटाफट भाग भाग के, मगर हमारा मन भटक रहा था कि हमने आगे जाना है। और हम मंदिर से निकलने के बाद 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे और हम उस जगह नहीं पहुंच सके जहां मैं और मेरा बेटा जाना चाहते थे। और जैसे ही हमने माइंड में डिसाइड किया कि यू टर्न लें, तो हम 15 मिनट में इतने रश के बावजूद अपने घर थे। और आते ही जैसे ही मैंने अपने बेटे को पूछा, मैंने कहा प्रांशु, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हम 2.5 घंटे से भटक रहे थे, हम वहां नहीं पहुंच सके जहां हमने पहुंचना था, और इतने रश के बावजूद 15 मिनट में गुरुजी ने हमें घर पहुंचा दिया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि वो बच्चे ने कहा, मम्मा आपको पता है गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि मंदिर सीधा आया करो और मंदिरों सीधा घर जाया करो। जितनी ब्लेसिंग्स मैं आपको देता हूँ वो सब अपने घर जाकर उसे खुशी खुशी गले से लगाओ, कहीं और भटको मत। गुरुजी का जो चाय प्रसाद है वो अमृत की भांति है, और लंगर जो गुरुजी हमें करवाते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, लंगर कराते हैं, फंक्शंस करते हैं, हम सब खुशी मनाते हैं। वो लंगर जो गुरुजी हमें कराते हैं, 4 लोग गुरुजी की मर्जी से बैठकर एक ही थाली में खाते हैं। गुरुजी हमारे अंदर की सारी ईगो खत्म करते हैं। वो जैसे जैसे हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, वो हमारे अंदर ये भेदभाव खत्म कर देते हैं कि मेरे साथ जो लंगर कर रहा है या जो बैठे हैं वो कोई ड्राइवर है, कोई करोड़पति है, कोई एमएलए है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कौन है। आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आती। आप उस हर संगत में गुरुजी का ही रूप देखते हैं। जब हम गुरुजी से जुड़ते हुए लंगर करते हैं तो हमारे को एक एक रोटी प्रसाद में गुरुजी के ओम के दर्शन होते हैं। हम कई बारी चाहते हैं कि हमें और प्रसाद मिले, मगर वो हमें तभी मिलता है जब गुरुजी चाहते हैं। कोई भी सेवादार अंकल आकर आपके हाथ में चाय प्रसाद देते हैं या रोटी प्रसाद देते हैं और आप कहते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट वो कहते हैं नहीं ऐसे तेरे वास्ते है। That is not he who is giving, that is Guruji who is sending it for you. गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। उन्होंने जो भी ड्रीम्स आपको देने हैं, जो भी आपको कहना है, जो भी मैसेज देना है, वो डायरेक्ट आपको देते हैं। गुरुजी का चाय प्रसाद, लंगर, मैं तो यही समझती हूँ कि जिस तरह एक छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध
बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि माँ के दूध से ज़्यादा शक्ति बच्चे को किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। इसी तरह गुरुजी का जो लंगर है उसमें जो उनकी असीम शक्ति है उसका कोई भी तोल नहीं है। इसलिए मैं आप सब से यही हाथ जोड़कर विनती करूंगी, क्योंकि ये चीज मुझे गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि ये मैसेज दो। बहुत सी संगत को पता भी है, जिनको नहीं पता उन्हें आज गुरुजी बताना चाहते हैं कि वो लंगर प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट है, चाय प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट है, समोसा प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर वो गुरुजी खुद दिलाते हैं। हमें ले जाने का कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वहाँ जाप करना है, हमें सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होना है। सुंदर सुंदर कपड़े पाके आया करो, मैं कोई सड़क वाला बाबा नहीं हैगा। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, कहीं भी भटक चुके हैं, इसके लिए गुरुजी आपसे कभी नहीं पूछते। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स सबको बराबर देते हैं, सिर्फ कनेक्ट होइए। जो गुरुजी ने देना है आपको खुद देंगे। हमें ले जाने से या हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। शांत, एकदम शांत हो जाइए। गुरुजी ने कुछ मैसेजेस मेरे से लिखवाकर और यहाँ पर लगवाए हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी सेज, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यू। से नो टू ईगो। फिर गुरुजी कहते हैं, concentrate and listen within yourself. There is a friend inside you. Yes, it's me, your loving Guruji. अपने उस दोस्त को, अपने उस परमात्मा को शांति से बैठकर पहचानिए। इसमें हमारा ही उद्धार है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमने गुरुजी के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्होंने किए हैं वो बहुत लकी हैं, हमारा तो ये रह गया। शिवपुरी तो शिवपुरी है, सबके लिए है। असीम आशीर्वाद है गुरुजी का, क्योंकि जो 2 साल पहले मिला वो सोचता है मैं 20 साल पहले क्यों नहीं मिला। जो 20 साल पहले मिला वो सोचता है कि ओहो कुछ रह गया, उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। मगर अभी भी वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जो गुरुजी चाहते हैं हम वो करें। गुरुजी बताते हैं, रिमेंबर व्हेन द वर्ड पुशेस यू टू योर नीज, यू आर इन द राइट पोजीशन टू प्रे। वाहेगुरु। मतलब कि जब आप दुनिया की ठोकरें खाकर पटक के अपने पैरों के बाहर गिरते हैं तो अफसोस मत करो। तुम मार खा के मेरे पास नहीं आए हो। ये मत सोचो कि तुम थक हार के आए हो। ये सोचो कि तुम्हारे जितने कष्ट थे, तुम्हारे कुछ कर्मों के कारण मैंने माफ किए और अपनी चरणों में तुम्हें जगह दी है। और आप अब यहाँ पर निराश मत हो, मेरा आशीर्वाद बटोरो, मेरे साथ कनेक्ट हो। वाहेगुरु वाहेगुरु कर बंदिया, वाहेगुरु वाहेगुरु कर बंदिया। जय गुरु जी।